नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। किसी स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स को देखते हुए इसका पाई चार्ट बनाया गया है। ठीक है बच्चों, ये देखिए। तो कह रहा है कि इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540। तो बच्चों ये 540 क्या है? टोटल मार्क्स हैं। ठीक, यानी कि हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथमेटिक्स के मार्क्स, सोशल साइंस के मार्क्स और साइंस के मार्क्स यदि ऐड कर दिए जाएं तो आंसर कितना आ रहा है? 540 आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या? नंबर 1 कि जिस भी सब्जेक्ट का, बच्चों ध्यान से चेक करिए पाई चार्ट में, जिस भी सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल जितना ज्यादा होगा उस सब्जेक्ट में उतने ज्यादा मार्क्स आए होंगे। ओके, देख लो। सबसे ज्यादा सेंट्रल एंगल किसका है? मैथमेटिक्स का। कितना है? 90 डिग्री। ठीक, तो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इसने स्कोर किया होगा। ठीक, तो ये चीज है। यानी कि अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे क्या कि यहां पर नंबर ऑफ मार्क्स इज प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल। नंबर ऑफ मार्क्स, या सिंपल से हम बात कर लेते हैं यहां पे, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज प्रोपोर्शनल टू, अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे बच्चे, मार्क्स ऑब्टेन्ड in any subject, in any subject, in any subject। ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है भाई, थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एनी सब्जेक्ट is proportional to the central angle, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों। कुछ बच्चों को इस स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ में आएगा। प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि जितना ज्यादा सेंट्रल एंगल होगा उतने ही उस सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा आएंगे। यही बात मैंने लिखी है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एनी सब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल। ठीक, ओके। नाउ अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान से चेक करिए। यहां पर अगर आप पार्ट 1 में आंसर पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, मतलब कह रहा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ठीक, तो कौन से सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स मिला है ये हमें बताना है। अब ये मार्क्स तो लिखे नहीं है, ये तो क्या है? सेंट्रल एंगल है। ठीक, तो मार्क्स से कहां जाना है आपको? सेंट्रल एंगल पे। ध्यान से सुनिए, मार्क्स से आपको कहां पर जाना है? सेंट्रल एंगल पर जाना है। क्वेश्चन पहले समझिए। मार्क्स उसने कितने बोले हैं? 105। अगर हम ये पता कर लें कि 105 जो मार्क्स हैं उसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल कितना है तो बात आपकी बन जाएगी। मतलब 105 मार्क्स से कौन सा सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंट किया जाता है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। जो वाला रिप्रेजेंट किया था वही सब्जेक्ट हम यहां पे चूज कर लेंगे। ठीक, तो आप ये निकाल लो कि 105 मार्क्स कौन से सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज करने के लिए तभी मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि मार्क्स से कहां जाना है आपको? सेंट्रल एंगल पर। मार्क्स से कहां जाना है आपको? सेंट्रल एंगल पर। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखते हुए मार्क्स वाली इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड और सेंट्रल वाली राइट हैंड साइड हम रखते हुए चलेंगे। मतलब समझो, मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टोटल मार्क्स कितने आ गए? 540। यानी कि 540 जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स हैं। यानी कि बच्चों आपको पता है कि सेंटर पे एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। भाई यहां से अगर चलोगे यहां वापस आ जाओगे, ये सारे एंगल ऐड कर लो तो सेंटर पे टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री। तो टोटल एंगल जो टोटल मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स हैं 540। तो 540 मार्क्स रिप्रेजेंट करता है किसको? 360 डिग्री को। तो इस चीज को हम कॉपी में अपनी नोट कर लेंगे क्या कि टोटल जो मार्क्स हैं कितने हैं? 540 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, सो 540 मार्क्स रिप्रेजेंट हमेशा इस बात को साइड में लिख लिया करिए। जो बच्चे हमारे वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। आपको मार्क्स से कहां जाना है? सेंट्रल एंगल पे। कभी कभी हमें सेंट्रल एंगल से कहां जाना होता है? मार्क्स पर। तब हम रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यूनिटरी मेथड लगाने जा रहे हैं। ठीक, सेंट्रल एंगल हम लेफ्ट में लिखते हैं और मार्क्स वाली इन्फॉर्मेशन हम राइट में लिखते हैं। अभी हमें मार्क्स से कहां जाना है? सेंट्रल एंगल पर जाना है। तो मार्क्स वाली इन्फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड और सेंट्रल वाली इन्फॉर्मेशन हम राइट हैंड साइड रखेंगे। यानी कि मार्क्स वाली इन्फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 540 मार्क्स रिप्रेजेंट्स इज इक्वल्स टू कितना रिप्रेजेंट करते हैं? 360 डिग्री। ठीक है, 540 मार्क्स टोटल मार्क्स है और टोटल मार्क्स के लिए एंगल कितना है? टोटल एंगल सेंटर पे 360। तो 540 मार्क्स रिप्रेजेंट 360 डिग्री। अब बच्चों देखिए यूनिटरी मेथड क्या कहता है? यूनिटरी मेथड कहता है कि अगर ये वाला पार्ट आप 1 करोगे, यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि 1 मार्क कितना एंगल रिप्रेजेंट, 1 मार्क कितने सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये 540 को उधर ले जाके डिवाइड कर दो, बस खत्म। 360 डिवाइडेड बाय 540 डिग्री, ये पूरा डिग्री में आएगा। ठीक, ये पूरा डिग्री में आएगा। सुन लिया ध्यान से? 540 मार्क्स अगर 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है तो 1 मार्क कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 1 मार्क रिप्रेजेंट कर रहा होगा इतने को, इतने डिग्री को। ठीक, अब ध्यान से सुनो, आपको कितने मार्क्स के लिए एंगल चाहिए? 105 के लिए। तो भाई
1 मार्क अगर इतने एंगल से रिप्रेजेंट होता है तो 105 मार्क्स कितने एंगल से रिप्रेजेंट होगा? तो जवाब है इसको 105 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। सो 105 मार्क्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इज लिखना चाहिए था यहाँ पे, इज रिप्रेजेंटेड बाय इज इक्वल्स टू क्या करेंगे इसको 360 डिवाइडेड बाय 540 इंटू हम क्या करेंगे 105 कर देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपको जो भी आंसर मिलेगा डिग्री में मिलेगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एंगल मिलेगा 0 से 0 गया, ठीक, 9 4 जा और 9 6 जा, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपके पास, अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं 3 से, ठीक है। 3 2 जा होता है 6 और 3 3 जा होता है 9, 1 जाएगा 3 5 जा, ठीक, 2 1 जा 2 और 2 2 जा, ठीक, नीचे 1 आ गया। 2 इंटू 35 कितना होता है 70 डिग्री, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जाके देख लीजिए कि 70 डिग्री कहाँ पर आ रहा है हिंदी के लिए, यानी कि हिंदी में कितने मार्क्स मिले होंगे उसको 105 मार्क्स मिले होंगे, ओके बच्चे। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ कि हिंदी सब्जेक्ट में इसको कितने मिलेंगे होंगे 105 मार्क्स मिले होंगे हिंदी में, ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो गई, ठीक। इतना पहले नोट कर लीजिए बिकॉज मैं रब कर दूंगा। सो इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट गॉट 105 मार्क्स? सो पार्ट 1 का आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए इन विच सब्जेक्ट, इन हिंदी सब्जेक्ट। कैसे करेंगे इसका आंसर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब करके आपको बता देता हूँ। इन हिंदी सब्जेक्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे इन हिंदी सब्जेक्ट, इन हिंदी सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर्ड यहाँ डी लगा देना, स्कोर्ड 105 मार्क्स, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। नाउ अब सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, कह रहा है हाउ मेनी मार्क्स, पहले इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए बिकॉज मैं इसको रब कर दूंगा। वीडियो नोट कर लीजिए बच्चों पॉज करके। अब सुनो, कह रहे हैं हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, ठीक। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल ज़्यादा है, हिंदी का कम है, तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा आए होंगे मार्क्स। तो वो आपसे यही कह रहा है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, मतलब मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स आए। ये निकालने के लिए भाई देखो एक तरीका तो ये है, क्या तरीका है मैं आपको बता दूं। देखो एक तरीका तो ये है, बोलेगा सुनो मैं दोनों तरीके बताऊंगा, टेंशन नहीं लो आप। देखो देखो एक तरीका तो ये है बच्चों कि आप ये निकाल लो कि मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स उसको मिल रहे हैं, ठीक। तो मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो आप निकाल लो। अब वो आप कैसे निकालोगे, अब आपको एंगल से कहाँ जाना है मार्क्स की तरफ, ओके। एंगल से कहाँ जाना है मार्क्स की तरफ, ठीक है। तो एंगल से अगर आपको मार्क्स की तरफ जाना होगा तो आप इस तरीके से जाओगे, बताता हूँ। देखो दूसरा तरीका भी, वो भी आपको बताएंगे। अब एंगल से कहाँ जाना है मार्क्स की तरफ, ठीक। सो यहाँ पे देखिए 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है कितने मार्क्स को, 360 डिग्री पूरा है रिप्रेजेंट्स, 360 डिग्री रिप्रेजेंट पूरा मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने 540 मार्क्स को। तो 1 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा बताओ। अब कि हम एंगल से मार्क्स की तरफ चल रहे हैं, ठीक। 1 डिग्री रिप्रेजेंट्स, 1 डिग्री कितना रिप्रेजेंट करता है बच्चों, कितने मार्क्स को 540, और ये आके 360 इधर डिवाइड कर देगा इतने मार्क्स को। और आपको मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री कितने मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा 90 डिग्री रिप्रेजेंट्स। अब हम क्या करेंगे इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 540 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90, ठीक। ये 0 से 0 कट गया, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, 9 10 जा 90 होता है और 9 नीचे 4 जा, है ना, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से देखिए 2 2 जा और ये हो जाएगा 2 5 जा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 2 जा और 2 7 जा, यानी कि 27 इंटू 5 जो भी आंसर आएगा। 27 इंटू 5 कर लीजिए, 27 इंटू 5, 5 7 जा 35, 3 5 टू द 10 प्लस 3 13, ये लीजिए। यानी कि मैथमेटिक्स में कितना है 135 मार्क्स है, ये लीजिए, ठीक। मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स है उसका 135 मार्क्स है। अब उसने पूछा मैथमेटिक्स में हिंदी से कितना ज़्यादा आ गया, तो जवाब है हम मैथमेटिक्स में से किसको माइनस कर देंगे हिंदी को। तो कितना ज़्यादा हो जाएगा चेक कर लीजिए, मैथमेटिक्स में 135 और हिंदी में कितने आए थे मार्क्स अभी 105, ये लीजिए माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 - 5 0 3 और 1 - 1 0 30 मार्क्स, ठीक। सो जो पार्ट 2 का आंसर हाउ मेनी मोर मार्क्स, सो 30 मोर मार्क्स फॉर ऑब्टेन। अब इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो पार्ट 2 का जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रब करके यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना
30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। ठीक, ये आंसर आपका हो गया। ये तो एक तरीका निकालने का। देखो दूसरा तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप मैथ का मार्क्स और हिंदी का मार्क्स ना निकाल के, वैसे तो हिंदी का पहले ही निकाल चुके हो, मैथ्स का निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ना निकाल के आप क्या करो, मार्क्स ना निकालो, आप सेंट्रल एंगल का डिफरेंस निकाल लो। सेंट्रल एंगल का डिफरेंस निकाल लो, तभी तो मैंने पढ़ाया था मार्क्स ऑब्टेन इन एनी सब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल। ठीक, जितने ज्यादा सेंट्रल एंगल होगा उतना मार्क्स है, यानी कि सेंट्रल एंगल ही तो मार्क्स को बता रहा है। तो जितना इनके सेंट्रल एंगल का डिफरेंस होगा उसी प्रोपोर्शन में मार्क्स का डिफरेंस होगा। देखो देखो बच्चों, यहां से मैं आपको दिखाता हूं दोनों सब्जेक्ट जिसको जिसको कंपेयर कर रहे हैं, मैथ्स को और हिंदी को। ठीक, इनके सेंट्रल एंगल का डिफरेंस कितना है, 90 माइनस 70। ये लीजिए 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक, कितना आ रहा है बताइए, 20 डिग्री। तो बस अब जो इनका डिफरेंस आ रहा है सेंट्रल एंगल का, यही जो डिफरेंस है एंगल का, यही डिफरेंस आपको मार्क्स के डिफरेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि एंगल किसके प्रोपोर्शनेट होता है, मार्क्स के। तो सुनो, 1 डिग्री अगर इतने मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, मैथ्स और हिंदी का सेंट्रल एंगल का डिफरेंस 20 डिग्री। तो यहां से आप सीधे निकाल सकते हो कि 20 डिग्री रिप्रेजेंट्स कितना एंगल, इसको क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 540 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 20। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों। अब इसको मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दूं, थोड़ी सी जगह की कमी है। देखो ये 0 से 0 जाएगा। ठीक, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36। ठीक, फिर 2 10 जा 20 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 3 जा 3 इंटू 10 आ जाएगा। ये लीजिए 30 मार्क्स आया कि नहीं बताइए, वही आंसर। दोनों का डिफरेंस कितना है, 30, यानी कि मैथमेटिक्स में हिंदी से 30 मार्क्स ज़्यादा मिला होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये आपका दूसरा मेथड था। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लें, फिर मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करता हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करता हूँ। अब देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या है, चलिए थर्ड पार्ट में उसने आपसे बोला एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, अब सुनो, इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है, कह रहा है कि सोशल साइंस और मैथ्स में, ध्यान से सुन लो बच्चों, सोशल साइंस और मैथ्स में जो मार्क्स मिले हैं अगर हम उसका सम करें तो क्या वो साइंस और हिंदी में जो मार्क्स मिले हैं उसके सम से क्या है, मोर है कि नहीं है। ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो हिंट दिया एनसीईआरटी ने, कह रहा जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल। कह रहा बस सेंट्रल एंगल के बारे में बता दो, मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि मार्क्स ऑब्टेन इन एनी सब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल। तो हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनो। यहाँ पे देखो पहले सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस और मैथ्स। यहाँ पे देखिए सोशल साइंस और मैथ्स के बारे में करना है, इसका सम करना है ना इनके मार्क्स का। अब मार्क्स निकालने थोड़ी ना बैठ जाओगे आप क्या करो, दोनों के सेंट्रल एंगल के बारे में सोचो बस। तो दोनों के सेंट्रल एंगल को ऐड कर लो। सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल कितना है बताइए, सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल कितना है जाके देखिए, 65 डिग्री। और प्लस मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री और प्लस 65 डिग्री आप कर लोगे, इसको कितना आ जाएगा, 90 प्लस 65, 5 9 प्लस 6 15। ओके, कितना आ गया, 155 डिग्री। अब ये इन दोनों सब्जेक्ट का जो सेंट्रल एंगल का सम है, अगर वो इन दोनों से ज़्यादा आ रहा होगा तभी इन दोनों में मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है ना। अब हम साइंस और हिंदी का निकाल लेते हैं। सो साइंस और प्लस हिंदी का सेंट्रल एंगल का सम, साइंस कितना बच्चों चेक करिए, साइंस कितना है 80। ओके, सो 80 डिग्री और प्लस हिंदी कितना है आपका 70 डिग्री। ये लीजिए 70 प्लस 80 कितना होता है, 150 डिग्री। ओके यस, तो बच्चों इसका आंसर क्या है, यस है, क्योंकि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो सेंट्रल एंगल है उसका सम कितना 155 डिग्री, जो कि साइंस और हिंदी के सेंट्रल एंगल के मार्क्स के सम से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर क्या, यस। यहाँ पे एग्जामिन की जगह हम कर देंगे लैंग्वेज, देखिए कैसे लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, यस यहाँ हम लिखेंगे आंसर एग्जाम में, यस द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी बिकॉज
sum of the central angle, sum of the central angles of अब इसके आगे आप खुद लिख लेना, बिकॉज सम ऑफ द सेंट्रल एंगल्स ऑफ सोशल साइन एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन, फिर से यहीं से कॉपी कर देंगे, फिर से यहीं से कॉपी कर देंगे, बिकॉज रीजन भी देना होगा ना, बिकॉज के बाद यहाँ से देखो मैं स्टार लगा दे रहा हूँ येलो कलर से, ऑफ, because the sum of the central angle of social science and mathematics is more than the science and Hindi, and we know that marks obtained in any subject is proportional to the central angle. Okay students, तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए.